आ जाइए जी, आपको थोड़ा-सा सच और बता देते हैं। अच्छा, मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन ना मजबूर हो जाते हैं। चीज़ें जब देख रहा होता हूँ ना, मैं आपको ना सारी चीज़ सामने रख देता हूँ। क्यों आपको ज़्यादातर ये बोला जा रहा है कि वर्क वीज़े बिल्कुल नहीं लग रहे। हमसे विज़िट वीज़ा अप्लाई मत कीजिए क्योंकि वर्क वीज़ा नहीं लग रहे। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एक जगह वर्क वीज़ा सॉरी विज़िट वीज़ा सबके लग रहे हैं, फैमिली हो गए, मैं मानता हूँ। और मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रियल टाइम ट्रैवलर हैं, रियल टाइम, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ आएँ। ट्रैवलर कौन होता है? फैमिली के साथ आते हैं, घूमते-फिरते हैं, तस्वीरें-वस्वीरें खिंचवा के, खाने-शाने खा के निकलते हैं आगे, ठीक है? एक और कैटेगरी है। अच्छा, उनके वीज़े लग रहे हैं, एजेंट द्वारा सारे लोग कहेंगे उनके वीज़े लग रहे हैं, मैं भी मानता हूँ भाई, मैंने भी बोला ठीक है लग रहे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है ओल्ड एज के, 45 प्लस आ गए, माँ-बाप का वीज़ा निकालना होता है। तो आजकल जो पेरेंट्स वीज़ा भी निकल रहा होता है ना, वो भी जो अपने पेरेंट्स को बुला रहा है ना, उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक की होती है, वो भी एक एज़ अ गारंटर रख रहे होते हैं चीज़ें, देख रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो आप वाली कैटेगरी है, कि भई आप जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है? जो ये वीडियो आप बना-बना के आपको बता रहे हैं ना कि भई ऐसा नहीं हो रहा, वो क्या मैं भी, छोड़ें उनको, हम भी विज़िट वीज़े पे ही आके यहाँ पे मामलात सीधे किए थे, लेकिन ईमानदारी से, हैं? अगर आपके अंदर ईमानदारी है, बाकी है, तो फिर ये वीडियो ना थोड़ा-सा और देख लीजिए। नंबर 1 थिंग, अगर कंपनी आपको हायर करना चाह रही है ना विद इन द यूएई, ठीक है? मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा, जब लोग कनेक्टेड होते हैं, सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। रिसेंटली कितने लोगों ने यहाँ पे जॉब हासिल की है। लेकिन कोई ट्रैवल एजेंसी वाला आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा जब वो देखेगा कि तुसी छड़े हो, तुसी कल्ले हो, तुसी सिंगल मेल जा रहे हो। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है? ये नहीं कि सिस्टम से वीज़ा नहीं निकल रहा। इसलिए कि देखें, अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना किसी से 2 मंथ का वीज़ा लिया है, विज़िट वीज़ा लिया है और मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं यूएई आ गया हूँ। मैं आके यहाँ पे रहूँगा, मेट्रो पे जाऊँगा, सीवियाँ डालूँगा, इंटरव्यू दूँगा। अब मेरे पास हैं कितने? कुल मिला के 2 महीने हैं, ठीक है? अब वो 2 महीने एक तरह की मेरे पास डेडलाइन है और 2 महीने के अंदर मैंने एग्ज़िट करना है, ठीक है? मैं आपको ट्रैवल एजेंट वाले की भी मजबूरी समझा देता हूँ, मैं नहीं कहता वो बुरे हैं। अब क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 डेढ़ महीना आप जॉब नहीं मिली, आखिरी 10 दिन के अंदर आपको जॉब एक कंपनी ने कन्फर्म किया और आप उस कंपनी में जाना शुरू कर देते हैं। आप उधर जा रहे हैं, जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है या आपका वो कहते हैं ना कि ट्रायल फेज़ होता है, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं उनके साथ। अब वो कंपनी थोड़ा-सा टाइम माँगती है। टाइम माँगती इसलिए भी है कि आपको भी देख ले, टाइम माँगती इसलिए भी है कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस को देख के जो भी वेरिफाइड, फिर अगेन रिमाइंड कर दूँ, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइएगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपके वीज़े को प्रोसेस करते हैं। पहले आपका लेबर अप्रूवल डालते हैं, लेबर अप्रूवल आने के बाद नेक्स्ट आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करते हैं। अब वीज़ा स्टेटस चेंज क्या होता है? लेबर अप्रूवल के बाद कि भई आपको विज़िट वीज़ा से शिफ्ट करके विद इन द कंट्री अपने वीज़े के अंदर डाल लेते हैं। अब जो बड़ी कंपनीज़ है ना, बड़ी कंपनीज़, बड़ी मीन्स के जो अच्छी खासी कंपनीज़ हैं, उनके कोटे के अंदर डेमोग्राफिकली चीज़ें अवेलेबल हैं, दे कैन ईज़िली अप्लाई योर वीज़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो ये कह रहे हैं नहीं लगता, नहीं लगता, और भाई जिन्होंने निकालना है ना वो निकाल रहे हैं और जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके वीज़े लग रहे हैं। हाँ, जंतर-बाद किस्म के 2 कमरे खोल के आपको यहाँ पे किसी स्कैम के लिए किसी ने बिठाना है ना, तो नहीं लग रहे। मैं भी बोलता हूँ नहीं लग रहे। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी है इतनी कि आप समझते हैं कि आप राइट टारगेट पे क्लिक और हिट कर सकते हैं, देन यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पे ट्रैवल एजेंट वाले का क्या नुकसान हो रहा होता है? लास्ट 10 दिन में मिला है, अब आपका हो गया जी, विज़िट वीज़ा खत्म होने वाला है। अब विज़िट वीज़ा खत्म होने वाला है तो क्या होता है? आप लोग कोशिश करते हैं कि भई जल्दी-जल्दी मेरा वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाए, लेकिन कंपनी टाइम लेती है, सीधी बात। हो सकता है नहीं निकल रहा वीज़ा, हो सकता है तो कंपनी का कोटा फँसा हुआ है, हो सकता है कंपनी में कोई फ़ाइन है, को क्लियर करना है, हो सकता है कि भई वो लेबर अप्रूवल या लेबर आपका अप्रूवल आ गया, इमिग्रेशन में फँसा हुआ है वीज़ा, टाइम लगता है। अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कि भई आप ना ओवरस्टे हो जाएँ। मैं बताता हूँ, कंपनी बोलती हैं, हम आपका फ़ाइन भी पे कर देंगे, तो आप इधर ही रहें, काम चालू रखें। अब आप जब ओवरस्टे होते हैं ना, तो जिसने वीज़ा आपको निकाल के दिया होता है ना, जो भी ट्रैवल एजेंसी वाला है, उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसका कोटा क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। फिर आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग डालनी पड़ती है, उनका खर्चा होता है। जितना कमाया नहीं होता उन्होंने आपसे, उससे ट्रिपल खर्चा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ़ आपको लॉक और वो कहते हैं ना
एब्सकॉन्ड डालने के लिए या रन अवे डालने के, गायब हो गया बंदा। अनटिल अनलेस के बंदा मिल नहीं जाता, उनका वो सारा डिपॉजिट वहाँ पे सारा होल्ड ऑन पे रहती हैं चीज़ें, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको पता है क्या है, हेडेक ही नहीं लेना चाहते, इसलिए सीधा बोल देते हैं वीज़ा ही नहीं लगता। वो जो छड़े लोग आ रहे हैं वो राब्ता ही ना करें। अब बात समझ आ रही है लॉजिकली? आ रही है। और यार हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वालों खुल के दस दिया करो। मैं कहता हूँ यार ये सच्चाई पूरी बताया करो, ये नहीं कि वीज़ा नहीं लग रहा। वीज़ा वीज़ा जिसने लगाने हैं वो लग रहे हैं, बट आप ये बता दें कि आपकी जंतरबाजी की वजह से, इन लोगों की जंतरबाजी की वजह से आप लोग परेशानी का सामना करते हैं। सच बोलें, सीधा आगे बोलो भाई कि भाई तुसी जंतरबाज हो सारे। तो भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, अगर कोई आपको वीज़ा दे रहा होता है ना, तो वीज़ा कोई भी कंपनी अगर आपको निकाल के दे रही है तो उसके पीछे वो एक गारंटी होती है। कोई भी कोटा अगर किसी भी गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एजेंसी वाले को दिया मैंने, और मज़े की बात, हर ट्रैवल एजेंसी वाला, हर ब्लॉगर ब्लॉगर कोटा लेके नहीं बैठा हुआ। कोटे के लिए खास डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास, कोटे के लिए एक खास बड़ी कंपनी होती है, उसके बाद कंपनी वो लिस्टेड होती है कंपनी जिसको कोटा साइन किया जाता है। और ये जो बाकी छोटे मोटे सारे जुगाड़ी है ना, ये उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, टिक 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 हैं, मेरे 4 वीज़ा डाल दो, मेरे 5 डाल दो। तो ये आप लोगों को 4-5 वाले कनेक्शन से उधर जा रहे होते हैं, जो मेन वीज़ा होता है। और मेन वीज़ा किसका है वो मैं बता देता हूँ आपको। जब ट्रैवल विजिट वीज़ा मिलता है ना, तो उसके नीचे स्पॉन्सर के अंदर ज़रा पढ़ लें, जिस कंपनी का नाम लिखा होगा ना, एक्चुअली वो कंपनी मेन कंपनी है। और देख लीजिएगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम उधर होगा भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, क्योंकि ये धंधा ऐसा ही चल रहा होता है कि भाई इधर का तू उधर ले आ, तू उधर ले आ, तू उधर से ला, तू उधर से ला, कर कर आके, ठीक है, यही तरीकाकार ही है, ये चलता ही ऐसे है। तो अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी उस बड़ी कंपनी के सामने खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि भाई ये नहीं लग रहा, तुम अप्लाई ना करो। मुझे सिर्फ सीधे साफ केस चाहिए, जो उसका राइट है वो कर सकता, उसको साफ केस चाहिए, उसको हेडेक नहीं चाहिए, उसको ये टेंशन नहीं चाहिए फोन कर रहा हो भाई किसके रेफरेंस से वीजा डाला था, वो बंदा नहीं निकला जी, बंदे को एग्जिट करवाओ। यही हो रहा होता है आखिर दिनों के अंदर। और मैं कहता हूँ ये सबसे सरदर्दी वाला काम है। तो बी अ रियल ट्रैवलर, बी अ रिस्पेक्टेबल रेजिडेंट ऑफ योर कंट्री। आगे अगर अपनी नेशनैलिटी को अगर आप, वो कहते हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई हरकतें ना करें। अगर कंपनी आपको कहती भी है ना कि ओवरस्टे हो जाए, या तो आप डायरेक्टली ट्रैवल एजेंसी वाले के पास जाएं, उससे पूछ लें कि भाई वो आपको इस तरह असिस्ट कर सकता है, या एक्सटेंशन की ऑप्शन आपके पास है तो वीज़ा एक्सटेंड करवा लें, या एग्जिट कर लीजिए, कंपनी को कहेंगे भाई हमें दोबारा आप वीज़ा भेज दें। वो ज़्यादा ईजी और बेहतरीन तरीका होगा। बाकी इट्स अप टू यू, मेरा काम है मैं आपको सच सीधी सीधी तरीके से सामने ला के बता दूंगा। थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को समझा आप लोग भी करें कि भाई जो बंदा आपके बिहाफ पे वीज़ा निकाल रहा है उसकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखें, और लेन देन में कोई मसले मसाइल ना करें। बाकी हर बंदा छोटा मोटा यार एक वीज़ा के पीछे कितना कमा लेगा, तो भाई उतना उसका राइट बनता है। लेकिन आप जो है ना जंतरबाजी जब करते हैं ना, तो वो पल्ले से उसको लेने पड़ जाते हैं। तो ये वजह है कि वो आपको फिर ज़्यादा डराते रहते हैं, हर 2-2 मिनट की बाद वीडियो बना। चलो निकलो, दुआ में याद रखो कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।